भारत में मुस्लिमों के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, धर्मगुरु हैं, इस्लाम के बड़े जानकार हैं। क्योंकि मैं तो सारे चैनलों में उनको बैठे हुए देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। नाम शोएब जमई है। उनका बयान आपने सुना कि नहीं? उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। 70 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा। अब देखिए, ये जो भाषण है ना, बड़ी मर्यादित चीज़ आपको सुनाया है। जब पूरा भाषण सुनेंगे ना तो ये जहरीला भाषण है, इसको पूरा सुना भी नहीं सकता। लेकिन ये बता सकता हूँ कि हाँ, ये डरे हुए मुस्लिम हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो अमेरिका जाकर यही बता रहे थे ना। आपको बयान तो याद ही होगा, सुन लीजिए फिर भी। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. और जानते हैं दोस्तों, यही डर और भय की भावना पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी प्रकट कर चुके हैं, बोलते रहे हैं। मतलब कई बार आप सुन चुके होंगे दोस्तों कि देश के मुसलमान तो डरे हुए हैं। सुन लीजिए। There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. और आगे बढ़िए। तेजस्वी की पार्टी के सबसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो तो इस डर और भय की भावना को एक कदम आगे लेकर चले गए। और आपको ध्यान होगा कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे थे, वो भी बयान सुन लीजिए। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया। और यही बात दोस्तों आरजेडी के एक और दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी भी फैलाते रहे, उसी डर और भय की भावना को। सुन लीजिए। देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। अब जब मैं आपको इतने सारे बयान सुना रहा हूं दोस्तों, तो अपने दिमाग से वो बात निकलने मत दीजिएगा। शोएब जमई वाला जो बयान सुनाया है, तभी आपको ये सारा संदर्भ नजर आएगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि ये वही एजेंडा है, नैरेटिव है, डर और भय वाला, जिसे लिए फारूक अब्दुल्ला भी हर जगह घूमते रहते हैं। सुन लीजिए। Muslims feel threatened, minorities feel threatened. That is unfortunate. और एक शख्स हैं महमूद मदनी, अगर उनके बयान को सुन ले, जो मुस्लिमों में डर का माहौल है, तो वो जिस दर्द और बेचारगी के साथ बयान करते हैं ना, उसे सुनकर आपकी आंखों में तो आंसू आ जाएंगे। सुन लीजिए। मुल्क का मुसलमान लोगों के लबो लहजे की वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से और रोज़ाना होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से, 3 रीजंस हैं, इनकी वजह से सप्रेस्ड फील कर रहा है, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है, पेन में है। और बस यही फीलिंग बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं नसीरुद्दीन शाह। ये तो मतलब उनको सुनकर तो लगता है कि उनका दिल का मवाद जब तब निकलता रहता है। सुन लीजिए। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आता। और आमिर खान का दोस्तों आपको वो ऐतिहासिक भाषण भी याद होगा, जिस किरण के नाम पर चिंता फैलाई, बाद में उसी से अलग हो गए। सुन लीजिए। She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. अब ऐसे मौके पर दोस्तों मुझे आरफा खानम शेरवानी का वो बयान याद आता है जो उन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के समय दिया था। एक हिस्सा सुना रहा हूँ, बहुत छोटा हिस्सा। पूरा बयान तो आप सोशल मीडिया पर जाकर सुन लेंगे, लेकिन आज सुनना जरूरी है। सुन लीजिए। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ लोग तो स्ट्रेटजी खराब किए जा रहे हैं। ओवैसी साहब तो खुलेआम ऐलान करते हैं दोस्तों। सुन लीजिए। हम छुप छुप कर डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और फिर इसके बाद शोएब जमई एकदम आगे की सूरत दिखा देते हैं। ये भी आप फिर से सुन लीजिए। 70 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा। और इसीलिए दोस्तों आरफा खानम की तरह अजीत अंजुम जी भी शोएब पर जोरदार हमला करते हैं, बहुत एकदम करारा वार करते हैं। लेकिन किससे? अपने रेशमी रुमाल से। क्यों कह रहा हूं? ट्वीट देखिए।
आप पब्लिसिटी के लिए प्रायोजित स्टंट का हिस्सा बनकर अपनी ही कौम को नुकसान कर रहे हो। पूरा ज्ञान है एकदम से, जितना ज्ञान हो सकता है हो जाएगा। अभी कोई दूसरा शख्स होता ना तो ज्ञान की जगह कुछ और निकलता, लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि इस देश के मुसलमान डरे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी नैरेटिव को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय पूरे देश में कई तरह की घटनाएं घट रही हैं। अगर आप चैनल देख रहे होंगे तो हर चैनल में अलग अलग खबरें, लेकिन वो उसका जो जुड़ाव है ना, वो धागा जो है ना, वो एक ही है। ये जो मुस्लिमों के डरने वाला नैरेटिव है, उसका सच क्या है, उससे जुड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। और ये खबरें शोएब जमई से लेकर के गेम जिहाद तक, और महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, वो सब का सब शामिल है दोस्तों। तो एक एक करके मैं इस नैरेटिव को आप समझ पाएँ, इसलिए खबरों को समझना बहुत ज़रूरी है। शोएब जमई का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। आपकी नज़र भी पड़ी होगी दोस्तों। अब मैं पूरा वीडियो तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़कर आपको एक रिपोर्ट से, ये ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप देखिए इसमें क्या कहते हैं। कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए। पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये सब मिलकर जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज़्यादा हमारे सांसद होंगे, ये कह रहे हैं। और आगे जमई साहब क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। 2024 में ऐसे बाबाओं को लंगोट लेकर न भागना पड़ा तो शोएब जमई का नाम बदल देना तुम्हारे बाप का देश है। ये हैं इस्लामिक धर्म गुरु, खुद को बताते हैं, सारे चैनलों में बैठते हैं। ये चेहरा तो आप वैसे भी कई बार टीवी पर देखते होंगे। और इतना ही नहीं, जब ये बयान में सुन रहा था उसी समय एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर शोएब जमई की एक महिला के साथ तू मैं हो जाती है। अब ये वीडियो मैं आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता दोस्तों, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया में जब आप टटोलेंगे तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि शोएब जमई दिन भर ट्रेंड करता रहा एकदम। और उसमें क्या था, अरेस्ट शोएब जमई। जाहिर है दोस्तों कुछ लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई कि भाई ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। बाकी दूसरा पक्ष होता तो अभी एकदम से पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग टूट पड़ता। सारे यूट्यूब चैनल वाले, सारे पार्टियां, जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है वो सब के सब तो मतलब भाजपा की कैटेगरी में बराबर खड़े कर दिए जाते हैं। और ऐसा लगता है बस देश का माहौल बदल गया। लेकिन असली बात आपको याद दिलाना ज़रूरी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस किसी शिकायत का इंतज़ार न करे बल्कि खुद शिकायत दर्ज करे। अब ये देखने वाली बात है दोस्तों कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो ये गाइडलाइंस है। अब सरकारों को तो करना पड़ेगा, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये तो पुलिस की बात है, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन शोएब जमई को अपनी गलती का एहसास हो गया, तुरंत हो गया। और इसके बाद तुरंत ट्विटर पर ये जनाब क्लैरिफिकेशन देने लगे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये ट्विटर हैंडल में इन्होंने लिखा है क्लैरिफिकेशन। मैं सभी देशवासियों से साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने एक पहलू रखा था, देखिए ये हिस्सा, किसी भी धर्म, आस्था या देश की अखंडता को चोट पहुँचाना हमारा मकसद नहीं। मैंने महज लोगों की आंखें खोलने के लिए एक बात कही कि जिस अखंड भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वह शायद हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। बताइए, इनको भारत के नुकसान की चिंता होने लगी अखंड भारत से। आगे पढ़िए। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी भी बन गए, और मैं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए निष्ठावान हूं। इसके बाद आगे क्या लिखते हैं, मेरे बयान के उस क्लिप को आधा काट कर चलाने वाले ट्रेंड करवा रहे हैं, अरेस्ट शोएब जमई, जबकि हमने कोई हेट स्पीच नहीं दिया।
भैया अब सब तो यही बोलेगा ना, नुपुर शर्मा का भी तो आधा ही काट के बयान चलाया था ना, लेकिन आपके बयान से जो चीज़ क्लियर होनी है वो तो क्लियर हो रही है। अब शब्द तो बोल ही रहे हैं जनाब, बाप का देश है, हमारा मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। अब तो ये देखने वाली बात है कि पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। अब देखिए शोएब जमई के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन ये तो तय हो गया कि ये डर रहे हैं या डरा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार का एक हथकंडा, उसका पर्दाफाश किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। गेम जिहाद आपने तो देखा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। धर्मांतरण के इस खेल में स्कूल जाने वाले बच्चे जब ऑनलाइन गेम खेलने के लिए आते हैं और वो गेम का सेट हार जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप कुरान की एक आयत पढ़ो, ऐसा करने से गेम जीत जाओगे। बच्चे जब आयत पढ़कर गेम का दूसरा सेट खेलते हैं तो दूसरी तरफ से खेलने वाला, जो गेम खेलने वाला बच्चा है, वो हार जाता। बच्चा है क्या ये तो पता नहीं है, और इस तरह बच्चे के मन में कुरान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बढ़ाया जाता है। मैं ये पूरा रिपोर्ट पढ़कर ही बता रहा हूँ दोस्तों। इसी गेम में एक ऐसा स्टेज आता है जब बच्चों को पास के किसी मस्जिद में जाकर किसी मौलाना से मिलने और आगे के काम को करने के लिए कहा जाता था। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना, ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान या अन्य देशों में बैठे जाकिर नायक जैसे लोग शामिल हैं। और इस गेम का नाम क्या है? इस गेम का नाम है दोस्तों फोर्टनाइट गेम। और इसे उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बच्चे ही नहीं खेल रहे थे, बल्कि दूसरे देशों के बच्चे भी खेल रहे थे। और ये बहुत बड़ी साजिश है। यानी एक तरफ ऑनलाइन गेम के जरिए देश में धर्मांतरण की साजिश चल रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब के महिमा मंडन करने की साजिश चल रही है। ये तीसरी घटना आपको बता रहा हूँ। राज्य के कोल्हापुर जिले में कुछ मुस्लिम युवक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर आदि लगा रहे हैं। रैलियों में औरंगजेब के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, और सिर्फ औरंगजेब के पोस्टर ही नहीं लहराए गए बल्कि टीपू सुल्तान के भी लहराए गए। अब ये इसमें बवाल क्यों पैदा हुआ ये भी आप समझिए। आपके मन में तो ये भी सवाल उठता होगा ना, क्योंकि ये सब उस समय किया गया जब महाराष्ट्र में 2 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां समारोह मनाया जा रहा था। अब जरा सोचिए, जो महाराष्ट्र और जो देश छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता है, उसके समारोह पर अगर उसके दुश्मन औरंगजेब के समर्थन में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरेंगे तो क्या होगा? जाहिर तनाव पैदा होगा, विवाद पैदा होगा। और इसीलिए कोल्हापुर के अलावा कुछ जिलों में दंगे फैल गए। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई भारत के मुस्लिम असुरक्षित हैं। जो राहुल गांधी या तमाम लोग इस प्रकार का नैरेटिव या इस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं, भारत के बाहर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अंत में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो बाइट है और इसमें कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन और टीएमसी के स्वयं प्रकाश गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को जमकर गाली देते हैं। आजकल तो टीवी चैनलों को देख करके तो आपको मन ही खराब हो जाएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये कोई सर्कस चल रहा है क्या। लेकिन इसमें कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन टीएमसी को हिंदू विरोधी बताते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूँ, पूरा सुना नहीं सकता, इसमें गालियां भी हैं। एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। अबे हिंदू विरोधी पार्टी, तुम हिंदुओं को मारना चाहते हो, बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? अब इसे देखकर तो आपको यही लग रहा होगा ना दोस्तों कि हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि यही वो स्ट्रेटजी है जिसमें एक तरफ वो मुस्लिमों को डराते हैं और दूसरा हिंदुओं में भ्रम पैदा करते हैं। जो हिंदू, हिंदुत्व, पुजारी, तपस्वी और ये सारी चीज़ें तो उसी का हिस्सा है ना, ये उसी की स्ट्रेटजी है।
तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरी कहानियां दिखाने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको खुली आंख से दिखाई पड़ती है उसे भी झुठलाने की कोशिश हो रही है। जो घटना आपके सामने घटित हो रही है उसे भी उसका स्वरूप बदलकर आपको बताने की साजिश चल रही है। कायदे से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक ही पीड़ित है, बहुसंख्यक का ही धर्मांतरण हो रहा है और बहुसंख्यक ही डरा हुआ है। लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है मानो मतलब बहुसंख्यक कुचल रहा है, बहुसंख्यक जुल्म ढा रहा है। लेकिन एक बात तो पूरी दुनिया जानती है ना कि यही इकलौता ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक सिर्फ अपना एक मंदिर पाने के लिए, अपने हक का मंदिर पाने के लिए 500 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ता है और बड़े संयम के साथ जीतता है, फिर उस मंदिर का निर्माण करता है। लेकिन इसके बाद भी उसी सनातन संस्कृति को बदनाम करने की इसी देश में साजिश रची जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।